भगवान कहते हैं कि बिखरने के लिए लाख बहाने हैं, मगर जुड़ने के तो महाराज अवसर एक होता है, उसी में लोग बिखर जाते हैं। अच्छाई की शुरुआत किसी तरह से होती है, हमारा जीवन से होता है। जब बड़ा हो जाते हैं 10-12 साल के, तो अच्छाई हमारा साथ चलने लग जाती है। 12 साल का लड़का हो जाता है तो भटकने लग जाता है, उसको किस मार्ग पर जाना होता है। तो उस समय उसके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हमारा लड़का किस रास्ते चल रहा है। तो उस पर माता पिता को ध्यान होता है। एक गांव में एक दत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत धनवान थे, बहुत विद्वान थे। जाकर आसपास में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं थे, इतना विद्वान थे ब्राह्मण। दत्त महाराज की धर्म पत्नी का नाम था शारदा। जैसा उसका नाम था वैसा उसका स्वभाव था। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था गुणनिधि। मगर जैसा उसका नाम था गुणनिधि, वैसा उसका कर्म नहीं था, वैसा उसका स्वभाव नहीं था। जब 8-9 साल की हो गया, उसका जनेऊ संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने जाता, गलत उसकी संगत लग गई। संगत लगने से बालक अपना घर का रास्ता भूल गया। दत्त महाराज ने एक दिन अपने घर को लौटे, कहने लगे, अरे देवी जी, गुणनिधि कहां पर है? कहने लगी, महाराज अभी कहीं खेलने गया है, कहीं घर के पास में होगा, चले आएगा घर। उसकी मां ने बहाना कर देती। पंडित जी महाराज बिजी रहते, हमेशा जाकर गांव में नगर में पूजा पाठ करते, धन मिलता अपने घर को ले आते, धन की कोई कमी था ही नहीं। दत्त महाराज के पुत्र महाराज गुणनिधि ने घर का धन थोड़ा थोड़ा करके बाहर जुए में बेच रहा था। एक दिन महाराज पंडित जी की अंगूठी ले जाकर जुआरी को दे दिया, जुए में हार गया। पंडित जी महाराज पूजा पाठ करके और अपने घर को लौट रहे थे। गांव के एक बालक के हाथ में अपने अंगूठी को देखे, कहने लगे, महाराज ये अंगूठी कहां से मिली है? उस जुआरी ने कहने कि महाराज आपका जो पुत्र है गुणनिधि, ये अंगूठी उसने हमें दिया है, जुए में हार गया। कहने लगी, महाराज और सारा धन हमें दिया है, इतना ही धन और धन दिया हमें। पंडित जी महाराज गुस्से में लाल हो गए। कहने लगे, महाराज पंडित जी महाराज हैं, जाते हैं ज्ञान बांटने के लिए और अपने घर को नहीं संभाले और बाहर ज्ञान देते हैं। इतना बात करते पंडित जी को दुख लग गई। पंडित जी अपने घर को लौटे। पत्नी उनकी इंतजार कर रही थी, शारदा। पंडित जी महाराज गुस्से में लाल थे। जल ले आई महाराज, जल ने ग्रहण नहीं किया। कहने लगी, पहले बता पुत्र किधर है, कहां पर गया है? मगर मां की ममता कभी पुत्र मुंह में, पुत्र की महाराज बुराई पिता का आगे मां छुपा लेती है ना। अगर पिताजी है डंडे से मारते हैं तो मां डंडे खा लेती है, मगर बेटी को डंडे नहीं खाने देती है। कहती कोई नहीं, और सीख लेगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा रास्ता चला जाएगा। उसके पिताजी उसको डांटते हैं कि इसका मन को महाराज तुमने बढ़ाकर रखा है, तुम इसको पैसा देती है, बार बार इसको पैसा देना मन कर दे। पिताजी के सामने तो माँ एक बार ना कह देगी, मगर बाद में चोरी चुप के हमारी माँ हमको देती थी महाराज। बोलो जय श्री राधे। पिताजी के सामने तो एक बार माँ कहेगी कि मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगी, पिताजी चले जाने के बाद कहेगी ले चोरी चुप के ले जा, माँ दे देती है। उसी तरह से महाराज उसकी माँ के लाड प्यार में गुणनिधि जुआरी बन गया, शराबी बन गया, जाके जुआ खेलता था। पंडित जी महाराज गुस्से में लाल हो गए। उनकी बातों महाराज दिल के पास पहुंच गए। अपने घर को उन्होंने त्याग दिया, अपना घर को त्याग दिया, जाकर एक दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। एक कथा शिव पुराण की है, अलग से नहीं कथा है।
जाकर पंडित जी महाराज ने ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया, प्रेम भाव से वहां रहने लग गए। जब गुण निधि को पता चला कि महाराज पिताजी ने हमारा घर छोड़ दिया है, गुण निधि महाराज अपना घर को छोड़ दिया, जाकर एक पास में शिवाला था, उस शिवालय में चला गया। शारदा उसकी मां घर में अकेली, पति के वियोग में, पुत्र के वियोग में, ममता में घर में निराश होकर बैठी है। तो भगवान कहते हैं किसी का कोई नहीं, उसका क्या होता है? भगवान होते हैं। गुण निधि महाराज, रात्रि का समय था, उसको भूख प्यास लगी, शिवालय में जल चढ़ा हुआ था, नैवेद्य चढ़ा हुआ था, वहां पर उसको भूख प्यास से तड़प रहा था। पहुंच के रात्रि के समय धीरे धीरे शिवालय में सभी लोग सोए हुए थे, दीपक बुझ रहा था। अपनी शर्ट उतारकर अपने शर्ट को फाड़ दिया उसने, उसी के दीपक बना, रस्सी बनाकर उस दीपक में जला दिया। दीपक जलने लग गया। जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल फूल को उसने उठा लाया। जैसे महाराज उसके पैरों की आहट देखी, वहां के लोग पकड़ लिए, उसको चोर समझ के उसको मारने लग गए, उसको दंड देने लग गए। पुजारी जी को कहने में, महाराज ये चोर नहीं है, ब्राह्मण पुत्र है, गरीब है, भूख प्यास से तड़प रहा था, भोजन के लिए यहां पर पहुंच गया, मगर गांव के लोग कहां मानने वाले। उसको प्रहार कर दिए महाराज, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। यमराज के यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए, उसको पकड़ कर लेके जाने लग गए। जय श्री राम। बोलो बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय हो। जब यमराज के दूत उसको लेके जाने लग गए, शंकर भगवान के दूत उसके पास पहुंच गए, कहने लगे महाराज इसको छोड़ दो, जीवन में भले के पाप किया है मगर इसने धर्म भी एक किया है। शिवालय में दीपक बुझ रहा था, अपना शर्ट को फाड़ दिया उसने, उसी को रस्सी बनाकर ले जाकर दीपक को जलाया है। इसने एक धर्म का काम किया है। यमराज के दूत ने उसको छोड़ दिया। शंकर भगवान के दूत उसको अपने पास लेकर चले गए। शंकर भगवान के जाके वंदना करने लग गया, प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने अपना उसको गण बना लिया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हम गलत काम ना करें। ऐसा नहीं कि हम गलत काम करें और जाकर अच्छा कर्म कर दे, ऐसा नहीं है। इस कलयुग है, कलयुग में सबको भोगना पड़ता है। जैसे गुण निधि ने किया, ऐसा कर्म हमें नहीं करना है। अपनी माता पिता की सेवा करना है, अपने गुरुजनों की सेवा करना है, अपने परिवार के साथ में प्रेम भाव से रहना है। उधर महाराज शारदा ने घर पर अकेली थी, उसकी संत के पास पहुंच गई, कहने लगी महाराज मेरा पति हमें छोड़कर चला गया, मेरा पुत्र हमें छोड़कर चला गया, मैं घर में अकेली हूं। संत महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया कि देवी तू घर में ऐसा कर, पार्थिव शिवलिंग बना और उसी की पूजा कर, लगन से कर उसकी पूजा, भगवान तेरा उद्धार करेंगे। शारदा ने मिट्टी लाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लग गई। उसके पास कोई धन नहीं था कि मैं दीपक जलाऊं या कोई बत्ती लाऊं, मगर मिट्टी से कोई पैसा नहीं लगता है। शारदा मिट्टी लाकर, जल लाकर महाराज जी अभिषेक करती और ओम नमः शिवाय के जप करके पूजन करती। समय आने पर शंकर भगवान उसके ऊपर आशीर्वाद दिए, प्रसन्न हो गए। शारदा ने भगवान की धाम गई, जाकर पार्वती जी की सहेली बन गए। तो भगवान कहते हैं कि अपना कर्म अनुसार सबको फल मिलता है, फल को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा हम क्यों न कर्म करें कि भगवान की भक्ति में जाकर इस मन से ऐसी वाणी बोले कि दूसरे को अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। कहते भगवान की वाणी और पानी में दोनों में नजर आता है।
पानी महाराज स्वच्छ होता है और वाणी क्या होता है, कड़वी होती है ना। इस महाराज वाणी ऐसे किसी को हम अशब्द कह देंगे तो कितना उसको कड़वी लगता है। तो वाणी कितना अच्छा बोलो उतना हमें अच्छा लगता है। हरियो भोले बम भोले बम भोले गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भोले बम भोले बम भोले गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। हो दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। भोले बाबा को मन से रिझाते चलो। भोले बाबा को मन से रिझाते चलो। भोले बाबा को मन से रिझाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ भोले भोले बम भोले गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ए हो काम करते चलो नाम जपते चलो। 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 भोलेनाथ को मन से रिझाते चलो। भोलेनाथ को मन से रिझाते चलो। शंभू बाबा को मन से रिझाते चलो। ओ शंभू बाबा को मन से रिझाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 ओ बोले दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ बोले दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ बोले दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ बाबा दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। जय भोले। हे हरि
बम भोले गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भोले बम भोले गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओम नमः शिवाय रट ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रट ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजले, ओम नमः शिवाय हो। भोले बम भोले गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। बोलिए बाबा मस्ताना जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान कहते हैं कि अपना मुक्ति का मार्ग बनाना पड़ता है, किसी को बनाने से नहीं बनता है, स्वयं बनाना पड़ता है। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ने क्षीर सागर में विराजमान थे। कहने लगे महाराज कि आगे कलयुग आने वाला है, लोग नास्तिक हो जाएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, सोए रहेंगे। महाराज ऐसा करते हैं कि कुछ हमारे अंश से जो योग करेंगे महाराज स्वस्थ रहेंगे। उनकी मन में विचार किए, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चारथे स्वविज्ञः सुराट तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीनों देव महाराज विराजमान थे। शंकर भगवान के हमने विचार किए। विष्णु भगवान कहने के हे प्रभु भोले बाबा आप ही का अंश उत्पन्न होगा। शिव जी के महाराज अंश से गोरखनाथ जी की उत्पत्ति हो गई। कोई कहते महाराज उनके गोबर से उत्पत्ति हुई, कोई कहता है कि घोड़े से हुआ। ऐसा नहीं है, स्वयं शंकर भगवान के अंश से उनकी उत्पत्ति हुई है। बाल रूप में उनकी उत्पत्ति हो गई। शंकर भगवान कहने की हे गोरखनाथ तुम हमारे अंश के हो, जाओ तुम धरती पर योग का प्रचार करना, धर्म की प्रचार करना, सनातन धर्म की प्रचार करना। उनके आज से महाराज आकर इस धरती विराजमान हुए थे। आकर नाथ पंथ की स्थापना उन्होंने किया, जो जाकर पूरे विश्व में नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई है। तो गोरखनाथ जी के महाराज से ही नाथ संप्रदाय में उनका अस्वच्छ से महाराज उनका आशीर्वाद से पूरे जगत में चराचर हुआ नाथ पंथ हुआ। गोरखनाथ जी के महाराज की कृपा से अपने अंश से महाराज आदिनाथ की उत्पत्ति किए थे, संतोषनाथ की उत्पत्ति किया। इस तरह से नवनाथ कहा है। कहने के लोग हमें सिर्फ पूजेंगे, नवनाथ के माध्यम से हमें पूजें। तो भगवान गोरखनाथ जी भगवान किसी माँ के गर्भ जन्म नहीं लिया, ना ही किसी घूरे से जन्म लिया है, स्वयं शिव के अवतार हैं वो। बारी में नाम सुधा कल्पस्य, उन्होंने महाराज प्रतिज्ञा किया कि हम नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार करेंगे।
जैसे नाथ संप्रदाय में एक संत हैं, जैसे यहाँ के मठाधिपति हैं महंत पीर बालकनाथ जी महाराज हैं। ये गद्दी आज की थोड़ी गद्दी है, हजारों साल पुरानी गद्दी है ये। आप लोग को तो पता होगा कि बाबा ने किस तरह से गद्दी को बसाए हैं। यहाँ के देवता कौन है? बाबा मस्तनाथ जी महाराज हैं। हम तो सब उनके सेवक हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिनका कृपा से प्रभु आते हैं उन्हीं के महाराज कृपा होती है, सब पर कृपा नहीं होती है। एक समय नारद जी महाराज मन ही मन विचार किए, कहने कि महाराज हमने ब्रह्मांडी में झगड़ा लगा दिया, लक्ष्मी भगवान में नारायण में झगड़ा लगा दिया, शिव महाराज पार्वती अभी में हमने झगड़ा कभी नहीं लगाया। चलते उनके पास उनके मन में विचार आया। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर देवी जी अकेले विराजमान थी। कहने लगे प्रभु बहुत दिन हो गए, संत महाराज हमारे पास पधारे हो। कहने लगे माता क्या करूं मैं, इस संसार है स्वार्थ के लिए है। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, मगर माँ कभी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करती है। माँ के लिए महाराज बच्चा है, अगर नौकरी करता है ना भी करता हो, घर में है, फिर भी माँ उससे प्रेम करती है। पार्वती जी कहने की है प्रभु संत महाराज शंकर भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, यहां तक तो महाराज गुरु मंत्र हमें बता दिए हैं। कहते हैं कि गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए, एक शब्द हो दो भी शब्द हो, मगर गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहने की माता आपके उनके गले में जो मुंड माला है ये भी बताएं कि महाराज मुंड माला किसकी है। देवर्षि नारद जी कहने लगे इस मुंड वाला के बारे में पूछना। पार्वती जी महाराज निराश हो गई, कहने लगी महाराज आज तक तो मुंड माला हमें बताए नहीं किसकी है। पार्वती जी रूठ गए। वहां से नारद जी महाराज चले गए शंकर भगवान के पास। कहने लगे कि आपकी माता घर में याद कर रही हैं। शंकर भगवान कहने की हे ना देवर्षि नारद जी, अगर घर पधारे होंगे तो मैया अवश्य याद करेंगे। जहां पर आप चले जाओगे वहां पर महाराज क्या हो जाएगा, लोग धन्य हो जाएंगे। शंकर भगवान धीरे धीरे महाराज घर को पहुंचे। पार्वती जी रूठ गई थी। जाकर शंकर भगवान उनको मनाने लग गए। कहने लगे देवी क्यों रूठी हो, किस कारण है, क्या हो गया, कारण तो हमें बताओ। पार्वती जी ने करुणा बाड़ी से कहने लगी प्रभु आपने हमारे साथ में छल किया है। एक गले में मुंड माला है, किसकी है? शंकर भगवान कहने की देवी आपने कभी अवसर ही नहीं दिया हमें बताने के लिए कि गले में मुंड माला किसकी है। ये मुंड माला आपकी है। आप कभी जगदम्बा कभी दुर्गा हमेशा अपने शरीर को त्याग करती हो। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आपका मुंड माला लेकर अपने गले में पहन लेता हूं मैं। पार्वती जी ने कहने करे प्रभु आपने ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी पा रखे हैं, हमें भी पान कराइए, मैं भी अमर रह जाऊंगी। तब शंकर भगवान कहने की हे देवी मैं शिव महापुराण का कथा पान कर रखा हूं मैं। देखिए कथा ये भागवत में भी है और शिव महापुराण में भी है, मगर भागवत में कथा ये नहीं है, शिव पुराण में कथा है। ये भागवत जी में तो जोड़ के ले लेते हैं, मगर शिव पुराण में कथा ये है। बोलो जय श्री राधे। कहने लगे हे प्रभु ये कथा हमें भी पान कराइए, मैं भी अमर हो जाऊंगी मैं। शंकर भगवान कहने लगे देवी यहां कथा को पान नहीं कराऊंगा मैं, यहां से चलते हैं बहुत दूर।
बर्फीली हवाओं में वहीं पर कथा पान कराऊंगा मैं। शंकर भगवान पार्वती दोनों कैलाश पर्वत से उस कथा के माध्यम से महाराज एकांत जगह ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। कहा? अमरनाथ गुफा। जैसे वहां पहुंचे, कहने की देवी जी यही सुंदर स्थान है, यहाँ पर अति सुंदर स्थान है, यहीं पर कथा को पान कराऊंगा मैं। शंकर भगवान ने अपने डमरू को नाद किया। जितने वहां पर जीव जंतु थे सब वहां से चले गए। वहां पर एक सुगड़ी थी महाराज, अंडा दे रखी थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी, छोड़कर वो भी वहां से चले गए। शंकर भगवान कहने की देवी, मैं कथा को पान तो कराऊंगा मैं, नेत्र बंद कर कराऊंगा मैं, समाधि लगाकर आप हाजी हाजी हुंकारी भरते रहना कि मुझे पता चला कि कथा पान कर रही हो। शंकर भगवान महाराज वक्ता हैं, श्रोता है मैया, कथा पान कराने लग गए। पार्वती जी महाराज कथा को पान करने लग गए। इतना प्रेम भाव से कि उनकी निद्रा आ गई। उस तोते के अंडे ने महाराज उसमें प्रादुर्भाव हो गया। वो अंडे से साबुत हो गया, उसमें से छोटा सुंदर एक पक्षी निकल आया। अमर हो गए कथा पान करके। कहने लगे कि मैया तो सो गई, अब हाजी हाजी कौन भरेगा, कथा विराम हो जाएगी। हो बाघांबर शिव जी ने मंगवायो, बैठी आसन मां, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। उमा के पड़ गए सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, उकरा दे रहे तोता। बाघांबर प्रभु ने मंगवायो, बैठी आसन मां, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। उमा के पड़ गए सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रहे तोता। चल उठी थी गोरा शिव शंकर से बतराई। चल उठी थी गोरा शिव शंकर से बतलाई। चल उठी थी गोरा शिव शंकर से बतराई। ओ मचली उठी थी गोरा शिव शंकर से बतलाई। अमर कथा कहते हो नारद ने याद दिलाई। अमर कथा कहते हो नारद ने याद दिलाई। अमर कथा के सुनने से, अमर कथा के सुनने से कट जाए पाप भगवान। उमा के पड़ गए सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, होकरा दे रहे तोता। इतनी सुन शिव शंकर
गौरा को लगे मनाने। इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। भोलेनाथ कहने लगे गौरा जी तुमने कभी मौका तो नहीं दिया बताने का, लेकिन आज सुनो, ध्यान से सुनना। हो इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। करवायो संकल्प उमा पे लागे कथा सुनाने। ओ करवायो संकल्प उमा पे, करवायो संकल्प उमा पे, बैठे आसन मार। अरे हाँ बैठे आसन मार, उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे हो तोता। उमासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। मासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। उमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के तरफदार, उमा के पर गए सोता, वो गिरा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, वो गिरा दे रहे तोता। हो अमर कथा पूर्ण भई शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा पूर्ण भई शिव जी ने पूछा ऐसे। वो अमर कथा पूर्ण हुई शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। अरे देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, हो रही नींद में पाम उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। सोच उठे जब शिव जी गेहूं करा कौन भरा था। सोच उठे जब शिव जी गेहूं करा कौन भरा था। देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था। देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था। प्रेम मगन हो कथा सुन रहा, प्रेम मगन हो कथा सुन रहा, जीवन सफल बनाए। अरे हाँ जीवन सफल बनाए, उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता।
मांगे पड़ गई सोता होकरा दे रयो तोता आयो मांगे पड़ गए तोता होकरा दे रयो बोली बाबा मस्तनाथ जी महाराज की की जय। जय। मैया ने महाराज निद्रा में सो गए। शंकर भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं। उस तोती ने महाराज अमृत में कथा पान करके अमर हो गया। कथा को पूर्ण का समय आ गया। जोर से महाराज शंकर भगवान ने कहने की बोलिए बाबा विष्णु भगवान की जय। इतना कहते उनकी निद्रा खुल गए। कहने लगी प्रभु कथा और पान कराइए। शंकर भगवान कहने लगे देवी कथा तो पूर्ण हो गई। पार्वती कहने की प्रभु कथा तो कैसे पूर्ण हो गई, मैं तो सो गई थी। कहने लगी महाराज अरे तुम सो गई हो तो कथा कौन पान कर रहा था, हुकारी कौन भर रहा था। देखिए महाराज वहां पर सुंदर एक तोता ने कथा को पान, कथा अमर हो गया। शंकर भगवान गुस्से में लाल हो गए। कहने लगे देवी आप इसको नहीं देखे। शंकर भगवान ने गुस्से में लाल होकर त्रिशूल को उठा लिए, चल पड़े, वहां से दौड़ पड़े। तोता महाराज वहां से भागने चला। इधर महाराज व्यास मुनि की पत्नी पिंगला ने पुत्र की कामना से